सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। आज इस वीडियो में एक ऐसी वीरांगनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं बल्कि हमारे देश के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखा गई कि कोई भी लक्ष्य इंसान की साहस से बड़ा नहीं, हारा तो वो जो लड़ा नहीं। और आज मैं रानी लक्ष्मीबाई की वो अमर कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उनका शीश झुका नहीं पाए। ये कहानी शुरू होती है जब हमारे भारत देश पर ब्रिटिश का शासन था, जो हमारे देश को खोखला करता जा रहा था। हमारे देश के हर राज्य को चालाकी से, धोखे से या फिर जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रहा था और उसकी नजर झांसी पर भी थी। अंग्रेजों की मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि वो कभी भी किसी की भी हत्या कर देते, गांव वालों के जानवरों को उनसे छीन कर ले जाते और हमारे ही देश में हमारे ही लोगों से गुलामी करवाते थे। लेकिन झांसी की रानी को ये मंजूर नहीं था। उस समय रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव और उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी और वो गोद लिए हुए बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी ताकि कोई भी ब्रिटिश शासक झांसी पर राज न कर पाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मंजूर नहीं था। वो किसी भी कीमत पे झांसी को हड़पना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई ये जानती थी कि अंग्रेज उनकी बात को नहीं मानेंगे और बिना युद्ध के वो अपनी झांसी नहीं बचा सकती थी और मजबूरी में उन्हें उस समय झांसी का किला छोड़ना पड़ा और वो गांव वालों के साथ रहने लगी। उन्होंने कुछ गांव वालों की मदद से सबसे पहले झांसी के किले को फिर से अपने कब्जे में लिया। ये खबर जब ब्रिटिश गवर्नर तक पहुंची तो उन्होंने नोटिस भिजवा दी कि आपने कंपनी के रूल्स को तोड़ा है। मौके का फायदा उठाकर आपने झांसी को हड़प लिया। हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप अभी किले को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको किले से खदेड़ दिया जाएगा। ये सुनने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध की प्लानिंग करने लगी। उनके पास मात्र 6000 की सेना थी और कुछ तोपें और उन्हें 60,000 की सेना का सामना करना था जिनके पास बड़ी बड़ी तोपें और बम थे। रानी को पता था कि 6000 की सेना के साथ जीत पाना नामुमकिन है, तो इन्होंने गांव की औरतों को युद्ध के लिए तैयार किया। वहां की औरतों को हिम्मत दी और उनके हाथ में बेलन की जगह तलवारें पकड़ा दी। उन्होंने हर एक औरत को अपनी तरफ वीरांगनी बनाया। रानी की ताकत हर रोज बढ़ती जा रही थी। उनका साथ देने के लिए दिल्ली के मुगल पठान भी थे क्योंकि ब्रिटिश ने दिल्ली पर भी कब्जा कर रखा था और वो झांसी की सेना में शामिल हो गए। रानी की सेना में 3 बड़े लीडर थे, गौश बाबा, रानी खुद और झलकारी बाई, जो रानी की तरह ही दिखती थी और हमेशा उनकी परछाई बनकर उनके साथ रहती थी। और ब्रिटिश सेना में लॉर्ड डलहौजी और उनके साथी, और उनकी सेना में एक ऐसा भी इंसान था जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को नहीं बचा पाई। वो था सदाशिव राव, जिसको सत्ता का लालच देकर अंग्रेजों ने अपने साथ कर लिया था, जो महल के हर एक सीक्रेट जानता था। लड़ाई अगले दिन शुरू होने वाली थी लेकिन सदाशिव राव ने किले के उस दीवार के बारे में बता दिया जो सबसे कमजोर थी और अंग्रेजों ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया और रात के अंधेरे में एक बड़े तोप से उस दीवार को तोड़ दिया और किले के अंदर घुसने लगे। रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जब अपने ही माँ को बेच डाले तो हे मातृभूमि, हम तुझे कैसे संभालें। ब्रिटिश की 60,000 की सेना किले के अंदर घुस गई लेकिन रानी की सेना ने अभी हार नहीं मानी थी। वह लड़ रहे थे लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रानी लक्ष्मीबाई के वफादार शहीद हो रहे थे और उनके सेनापति गौस बाबा की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा का रूप लेकर अंग्रेजों पर बरस पड़ी और उनकी वीरांगनी सेना ने भी हजारों अंग्रेजों को चीर डाला। अब अंग्रेजों की नजर रानी लक्ष्मीबाई और उनके बेटे पर थी। वो दामोदर को मारना चाहते थे लेकिन लक्ष्मीबाई की तलवार इतनी तेज चल रही थी कि कोई भी अंग्रेज एक सेकंड भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। वो उस समय कोई और नहीं बल्कि राक्षसों को मारने वाली दुर्गा थी।
ब्रिटिश का लीडर किसी भी कंडीशन में रानी और राजकुमार को पकड़ना चाहता था, पर रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी ना जाएं, इसके लिए झलकारी बाई ने उनका भेष बनाकर अंग्रेजों को गुमराह किया और खुद अपनी रानी के लिए बलिदान हो गई। और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों को अपनी तलवार से चीरते हुए वहां से बच निकली। रानी ने झांसी की उम्मीद को तो बचा लिया, लेकिन झांसी को नहीं बचा पाई और एक बार फिर अंग्रेजों की हार हुई। इसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसने कहा, I want her alive, ताकि मैं उसका सर काट कर झांसी में लटका सकूं। उन अंग्रेजों ने झांसी में किसी को भी नहीं छोड़ा। 6 दिन तक पूरा झांसी शमशान की तरह जलता रहा। और बिठूर में जब ये खबर रानी लक्ष्मीबाई को मिली तो उनकी आंखों में आंसू और आजादी की ज्वाला धधक रही थी। अब यहाँ से युद्ध नए सिरे से शुरू हुआ। अब रानी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना ग्वालियर से करने की सोची, जहाँ का राजा ब्रिटिश के साथ मिला हुआ था और बहुत डरपोक था, और उसे वहाँ से भगाकर उनके प्रतिनिधि राव साहब को मराठा साम्राज्य का पेशवा बना दिया और मराठा स्वराज की स्थापना की। अब झांसी की रानी फिर तैयार हो गई उन गोरों से लड़ने के लिए, और एक बार फिर रानी उन अंग्रेजों के सामने आजादी का नारा लगाते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस बार रानी बिल्कुल तैयार थी। उनकी आधी सेना सामने और आधी सेना तोपों के साथ अंग्रेजों की नज़र से बची दूसरी तरफ थी। जब ब्रिटिश की सेना आगे बढ़ने लगी तब पेशवा ने तोपें दागने शुरू कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई शेरनी की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ी। उनके दोनों हाथों में तलवार बिजली की तरह चल रही थी और उनकी वीरांगनी सेना भी उनके साथ युद्ध कर रही थी। उनका पराक्रम इतना ऊपर था कि अंग्रेजों के अंदर दहशत फैल गई और देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उनको इस तरह लड़ते हुए देख अंग्रेज बिल्कुल हैरान हो गए और अब उन्होंने स्पेशल फोर्स बुला ली, जिनके पास बहुत से हथियार थे। वो फोर्स रानी लक्ष्मीबाई की सेना के ऊपर टूट पड़ी और तभी अचानक रानी लक्ष्मीबाई को गोली लग गई और लड़ते लड़ते उनके सिर पर भी गहरा घाव लग गया। वह खून से लथपथ हो गई। उन्हें एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था और एक आंख से बहुत धुंधला दिख रहा था। वह आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ रही थी। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उनकी शरीर तक अंग्रेजों के हाथ ना आए, इसलिए वह वहां से भाग निकली और पास ही एक मंदिर में अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गई और आखिरी सांस में बोली, मेरे शरीर का एक भी अंश अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। और ये कहकर उनके प्राण निकल गए। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और आखिरी सांस तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आई और इस चीज का अफसोस अंग्रेजों को हमेशा रहा। हम लड़ेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां आज़ादी का उत्सव मना सके और आज हमारा देश आज़ाद है और मैं चाहता हूं रानी लक्ष्मीबाई की ये वीर गाथा हर एक युवा तक पहुंचे और इसमें आप मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्वेंट्री ऑफ स्टोरी पे ऐसी मोटिव इंस्पिरेशनल बेस्ड स्टोरीज आती रहती हैं। बाकी नोटिफिकेशन बेल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।